नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हम हरियाणा के पेपर के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसको करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय। तो ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम दो वीडियो में कवर करेंगे। एक वीडियो में हम इसके इतिहास से संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं और अगली वीडियो में इसके जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम हाई कोर्ट्स के बारे में जान लेते हैं। जो भारतीय संविधान है उसके भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद जो 214 से 231 तक है, वो भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय के संबंध में हमें दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 214 जो है वो ये हमें बताता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। इस डेफिनेशन के भी अलग अलग अनुच्छेद में अलग अलग लिमिटेशंस हैं। अनुच्छेद 231 जो है वो ये कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक साझा उच्च न्यायालय हो सकता है। इसी अनुच्छेद के तहत हमारे हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थित है। इसके इतिहास के बारे में बात करें तो इस न्यायालय की जो स्थापना है, सर्वप्रथम भारत शासन अधिनियम 1915 के अंतर्गत 21 मार्च 1919 को लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से हुई थी, जो कि लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में है। उस समय इसके अधिकार क्षेत्र की बात करें तो अविभाजित पंजाब, जो कि पूरा पंजाब जो पाकिस्तान में भी चला गया और भारत में भी है, और जिससे हरियाणा वगैरह भी अब चलन में आ चुके हैं, और दिल्ली तक फैला हुआ था। 1920 से 1943 तक इसे चीन के उस हिस्से पर भी अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया जो ब्रिटिश चीन सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में था। तो ये हमें ध्यान रखना है कि 1920 से 1943 तक लाहौर उच्च न्यायालय को चीन के भी कुछ क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त थे। लाहौर उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो सर सादी लाल, जिनका संबंध हरियाणा के रेवाड़ी जिले से है, वो लाहौर उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। लाहौर उच्च न्यायालय के सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश भी सर सादी लाल ही रहे थे, जिनका कार्यकाल लगभग 14 साल का रहा। आज़ादी के समय की बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 9 के तहत पूर्वी पंजाब, क्योंकि आज़ादी के समय पश्चिमी जो पंजाब था वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था, तो पूर्वी पंजाब है उसके लिए एक अलग हाई कोर्ट की स्थापना की गई शिमला के पीटरहोफ भवन में। तब इसका जो अधिकार क्षेत्र है वर्तमान के पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा क्षेत्र पर रहा। पीटरहोफ भवन में जो कोर्ट लगी थी वही कोर्ट थी जिसमें नाथूराम गोडसे पर महात्मा गांधी जी की हत्या का मुकदमा चला था। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमारे हरियाणा के लिए जो हाई कोर्ट आज़ादी के समय जो था शिमला हाई कोर्ट, वो पीटरहोफ भवन उस बिल्डिंग का नाम था। आज़ादी के समय की बात करें तो न्यायमूर्ति रामलाल को जो नवगठित पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय था उसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, जिनको शपथ की बात करें तो तत्कालीन पंजाब के राज्यपाल चंदूलाल माधव लाल त्रिवेदी ने दिलवाई थी। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तब पूर्वी पंजाब के नाम को पंजाब के नाम से जाना जाने लगा, और इसी के अनुसार इस न्यायालय का नाम भी बदलकर पंजाब उच्च न्यायालय कर दिया गया। तो एक एक जो शब्द है वो हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है कि इसमें से कंफ्यूज करके ही क्वेश्चन बनाया जाएगा, तो हमें हर कंफ्यूजन का सॉल्यूशन निकालना है। तो हमें हर प्रकार से ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 26 जनवरी 1950 को पूर्वी पंजाब को पंजाब नाम दिया गया और उसी के अनुसार पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय को पंजाब उच्च न्यायालय नाम दिया गया। 17 जनवरी 1955 को इस पंजाब उच्च न्यायालय को शिमला से चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत पेप्सू जो यूनियन थी, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, उसका पंजाब में विलय हुआ और पेप्सू उच्च न्यायालय जो था वो भी पंजाब उच्च न्यायालय में ही मिल गया। और इसी के साथ पंजाब उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की मूल रूप से 8 संख्या थी वो 13 हो गई। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की बात करें जिसके तहत हरियाणा का गठन हुआ, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की अनुच्छेद 21 के तहत इसको पुनर्गठित करके पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय कर दिया गया। तो हमें यह ध्यान रखना है कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की किस धारा के तहत पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का गठन हुआ, तो अनुच्छेद 21 के तहत। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मेहर सिंह जी बने थे।
तो ये हमें क्वेश्चन ध्यान रखना है कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? न्यायमूर्ति मेहर सिंह जी। हमें पंजाब उच्च न्यायालय के हम पहले देख चुके हैं कि कौन बने थे। पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय की, इन शब्दों को घुमाकर हमारे पेपर में हमें कंफ्यूज किया जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल अब वो नहीं है जो पुराने समय में था। तो हमें एक लाइन को पढ़कर उसके जितने भी अर्थ निकल सकते हैं उन सब प्रकार से उसको ध्यान में रखना है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की बात करें तो इनकी स्वीकृत संख्या 85 है, जिनमें 64 स्थायी तथा 21 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। अतिरिक्त न्यायाधीश के बारे में भी हम जब भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो हम उसमें ये पढ़ेंगे कि किस व्यक्ति को ये शक्तियाँ प्रदान है अतिरिक्त न्यायाधीश अपॉइंट करने की, किस अनुच्छेद के तहत है, सारी चीज़ें हम उसमें करेंगे। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो 9 जुलाई 2024 से हमारे पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू जी हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे और अगली वीडियो में हम हाई कोर्ट से संबंधित और फैक्ट्स को करके हम अपने टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि जो भी क्वेश्चंस हमारे हाई कोर्ट से रिलेटेड हैं, जो भी हरियाणा जीके के जिस भी सोर्स में है, बेस्ट सोर्स हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए और इसी प्रकार अपने HSSC CET एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।